नमस्कार, डीवी न्यूज 24 में मैं हूं सोना आपका स्वागत करती हूं। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पिछले साल 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि साल 2026 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। इस खबर ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है और जेडीयू कार्यकर्ताओं के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं माना जा रहा। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंचे। इससे पहले अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए नीतीश कुमार ने खुद राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की पुष्टि की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही लगभग 2 दशकों के बाद बिहार की सत्ता में एक बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। निशांत कुमार को लेकर अटकलें। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जेडीयू कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। इस घटनाक्रम के बाद जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के कई कार्यकर्ताओं ने पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की मांग है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बने रहें। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ भी की, खाने की मेज पलट दी और प्लेटें तोड़ दी। उनका कहना है कि जब जनता ने 2025 में नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया था तो बीच कार्यकाल में बदलाव क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस ने बताया जनता के साथ धोखा। बिहार की सत्ता में हो रहे इस बदलाव को कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस जिस बात की आशंका जता रही थी वही अब सच होती दिखाई दे रही है। उन्होंने इसे जनता के जनादेश के साथ बड़ा धोखा बताया। आरजेडी की भी तीखी प्रतिक्रिया। इस मुद्दे पर आरजेडी की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार की राजनीति में अचानक बड़ा उथल-पुथल देखने को मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव के बाद इतनी जल्दी मुख्यमंत्री को हटाने की कोशिश कर रही है और इसे राजनीतिक अपहरण बताया। अमित शाह का बयान। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा, लंबे समय बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के रूप में प्रवेश करेंगे। अमित शाह ने ये भी कहा कि 2005 से अब तक का उनका कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पन्नों के रूप में याद किया जाएगा। तेजस्वी यादव का हमला। बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, चुनाव के बाद से ही वो कहते आ रहे थे कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहने देगी। तेजस्वी यादव ने इसे महाराष्ट्र मॉडल की तरह बताया जिसे अब बिहार में लागू किया गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव। उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों को भी निशाना बनाया जिन्हें हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इसी बीच तेल अवीव और यरूशलेम में एयर रेड सायरन भी बजाए गए। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। एक और बड़ी खबर के मुताबिक अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत को टॉर्पीडो से हमला कर डुबो दिया है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने युद्धपोत का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वही जहाज था जिसने हाल ही में एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया था। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में नई सरकार के गठन के लिए मतदान शुरू हो गया है। पिछले साल युवाओं के आंदोलन के बाद सरकार गिर गई थी और संसद भंग कर दी गई थी। अब देश में करीब 1 करोड़ 90 लाख मतदाता नई सरकार चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होली के मौके पर शराब की रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली है। आबकारी विभाग के मुताबिक एक ही दिन में करीब 10 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। दुकानों के बाहर लंबी कतारें भी देखी गई। पंजाब के गुरदासपुर में एक ज्वेलर के घर बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 बदमाश निहंग सिंह के भेष में आए और हथियारों के बल पर करीब 3 करोड़ रुपए के गहने और नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दुबई में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। ईरान इजराइल तनाव के बीच अभिनेता सोनू सूद ने मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने दुबई में फंसे लोगों के लिए मुफ्त आवास उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। ये मदद केवल भारतीयों के लिए नहीं बल्कि सभी जरूरतमंद लोगों के लिए होगी। हैदराबाद में हुए एक रिसेप्शन समारोह में अभिनेता रामचरण बिना जूते चप्पल के पहुंचे। दरअसल वो इन दिनों भगवान अयप्पा की भक्ति से जुड़ी अयप्पा दीक्षा का पालन कर रहे हैं, जिसमें कई धार्मिक नियमों का पालन करना पड़ता है। यूट्यूबर UK07 राइडर ने छोड़ा यूट्यूब। यूट्यूबर और बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभाल ने एक वीडियो जारी कर यूट्यूब छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया कि इंटरकास्ट मैरिज की वजह से परिवार की ओर से मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भी भारत सरकार ने राहत की खबर दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबरें बस इतनी ही। देश और दुनिया की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।